इंडोनेशिया और मलेशिया में इस्लाम, प्रकृति पूजन से तौहीद तक का सफर। बहुत समय पहले, जब इंडोनेशिया और मलेशिया में जंगलों की हरियाली, पहाड़ों की ऊंचाई और समुद्र की गहराई का राज था, वहां के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। वे सूरज, चांद, पेड़ पौधे और यहां तक कि जानवरों को देवता मानकर उनकी आराधना करते थे। उस समय हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी इन क्षेत्रों में था। राजा और रानी महलों में रहते थे और सामान्य लोग गांवों में। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं थीं, लेकिन जीवन में ईश्वर की एकता, तौहीद का संदेश किसी ने नहीं सुना था। व्यापारियों का आगमन 7वीं और 8वीं शताब्दी में। अरब और गुजरात से व्यापारी समुद्र के रास्ते इन द्वीपों पर पहुंचे। उनका मकसद व्यापार करना था, लेकिन उनके व्यवहार में ईमानदारी और उनकी जिंदगी में सादगी का प्रभाव स्थानीय लोगों पर गहरा पड़ा। एक व्यापारी और मछुआरे की कहानी। एक दिन एक बूढ़ा मछुआरा बाजार में आया। उसकी नाव पुरानी हो चुकी थी और मछली बेचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसने सुना कि कुछ नए व्यापारी आए हैं जो ईमानदार और मददगार हैं। जब वह उनके पास गया तो उसने देखा कि वे बाकी व्यापारियों की तरह लालची नहीं थे। उन्होंने मछुआरे से उसकी समस्या पूछी और उसकी मदद की। तुम लोग कौन हो? मछुआरे ने पूछा। हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह कौन है? अल्लाह वही है जिसने इस आसमान, धरती और समुद्र को बनाया। वह अकेला है, न उसका कोई साथी है और न ही कोई बेटा। वह हमसे बहुत प्यार करता है। मछुआरा उनकी बातों से प्रभावित हुआ और उनके जीवन जीने के तरीके को समझने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उनका संदेश सच्चा है। सूफी संतों का आगमन। व्यापारियों के बाद सूफी संत इन इलाकों में आए। इन संतों ने स्थानीय लोगों की भाषा सीखी और उनके रीति रिवाजों को समझा। उन्होंने इस्लाम के संदेश को बड़े ही सरल और प्रेमपूर्ण तरीके से समझाया। सुनान कालीजगा की कहानी। सुनान कालीजगा नामक एक प्रसिद्ध सूफी संत ने इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर दावत का काम किया। एक दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से कहा, तुम जिन मूर्तियों की पूजा करते हो, क्या उन्होंने कभी तुम्हारी परेशानी हल की है? बुजुर्गों ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने यह परंपरा बनाई है। सुनान कालिजगा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पूर्वज गलती कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं करता। वह तुम्हारा रब है जिसने यह सारी दुनिया बनाई। उसकी पूजा करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा सहारा है। उनकी विनम्रता और सादगी देखकर लोगों के दिल बदलने लगे। उन्होंने इस्लाम को अपनाना शुरू कर दिया। मलक्का के सुल्तान की कहानी। मलेशिया में इस्लाम फैलाने में सूफी संतों के साथ साथ राजाओं का भी बड़ा योगदान रहा। मलेशिया के मलक्का राज्य के राजा एक बार अरब संतों से मिले। उन्होंने उनसे पूछा, इस्लाम हमें क्या सिखाता है? अरब संत ने जवाब दिया, इस्लाम सिखाता है कि हर इंसान अल्लाह का गुलाम है। अल्लाह के सामने राजा और गरीब दोनों बराबर हैं। इंसान की पहचान उसकी नेकी से होती है, न कि उसकी दौलत से। राजा ने महसूस किया कि यह संदेश सच्चा है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने पूरे राज्य में इस्लाम का प्रचार किया। मलक्का धीरे धीरे इस्लाम का एक बड़ा केंद्र बन गया। इस्लाम से पहले की संस्कृति। इस्लाम से पहले इंडोनेशिया और मलेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। मंदिर बनाए जाते थे और मूर्तियों की पूजा होती थी। राजा अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। आम लोग प्रकृति से डरते थे और अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलिदान चढ़ाते थे। जब इस्लाम आया तो उसने इन पुरानी परंपराओं को चुनौती दी। इस्लाम ने उन्हें सिखाया कि अल्लाह ही सच्चा ईश्वर है और उसकी इबादत में किसी और को साझेदार नहीं बनाया जा सकता। इस्लाम के फैलने का कारण एक, व्यापारियों की ईमानदारी। अरब और भारतीय मुस्लिम व्यापारियों ने ईमानदारी से व्यापार किया। उनका स्वभाव दूसरों से अलग था, जो लोगों को आकर्षित करता था। 2. सूफी संतों की सादगी। सूफी संतों ने लोगों को उनकी भाषा और संस्कृति के माध्यम से इस्लाम का संदेश दिया। वे जबरदस्ती नहीं करते थे, बल्कि अपने प्रेम और सादगी से लोगों के दिल जीतते थे। 3. इस्लाम का सादा संदेश। इस्लाम ने लोगों को सिखाया कि सभी इंसान बराबर हैं। उसने उन्हें मूर्ति पूजा और झूठे रीति रिवाजों से मुक्त किया। आज का इंडोनेशिया और मलेशिया। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यहाँ लगभग 87% लोग मुस्लिम हैं। मलेशिया में भी इस्लाम मुख्य धर्म है। इस्लाम ने इन देशों को सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया। लोगों ने इस्लाम से ईमानदारी, भाईचारे और तौहीद का पाठ सीखा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इस्लाम जबरदस्ती नहीं,
बल्कि अच्छाई, सच्चाई और सादगी से दिलों में जगह बनाता है। जैसा कि कुरान में कहा गया है, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सूरह अल बकरा 256। इंडोनेशिया और मलेशिया का इस्लामिक इतिहास इस बात का सबूत है कि अगर हम अपने आचरण को सुधारें और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आएं, तो अल्लाह का संदेश दूर दूर तक फैल सकता है।